अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं कल के दिन से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे देखें हम लोग गर्मा गर्म जो है वो समोसे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सो मच। आप सभी ने बहुत प्यारे कमेंट्स भेजे प्रीवियस व्लॉग पे मामा के लिए, और मामा ने आप सभी के कमेंट्स पढ़े, मैंने भी, सच में दिल खुश हो गया। आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप लोगों को बहुत बहुत खुश रखे, आमीन सुम आमीन। आप लोगों ने जो जो बताया मैंने सब कुछ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं अफ़गानी मलाई सीही कबाब। तो चलें इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। थोड़ा सा ऑयल हमने डाला पैन के अंदर और फिर 2 ग्रीन कार्डमम है हमारे पास, साथ ही साथ हमने जावित्री भी इसके अंदर शामिल कर दी और दालचीनी के कुछ टुकड़े भी हैं। फिर इसके बाद जो है 2 मीडियम साइज़ के हमारे पास प्याज हैं, प्याज को हमने चॉप किया था। साथ ही साथ 2 ग्रीन चिलीज़ भी हमारे शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे काजू। काजू तकरीबन 10 से 12 पीसेस थे। तो आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स करना, पानी डाल के फिर कवर करके पकाएं। फिर इसके बाद जो है वो हम लोग ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। हाँ, तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाया था मैंने। हाँ, हल्की आंच पे जो है वो आपने रखना। इसके बाद हम लोग कबाबों की तैयारी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने कीमा लिया है, साथ ही साथ चर्बी भी बाहर निकाली थी मामा ने फ्रीज़र से, और ये देखें गार्लिक के कुछ क्लोव्स हैं हमारे पास, और फिर जिंजर का एक टुकड़ा, 3 ग्रीन चिलीज़ हैं। ग्रीन चिलीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जितना जो है वो आप लोग को स्पाइसीनेस चाहिए होता है खानों में, तो उसके हिसाब से। 3 मीडियम साइज़ के हमारे पास प्याज हैं, और फिर ये 4 पीसेस जो है वो चर्बी के भी ऐड कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि इससे फिर आपके कबाब जो है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे, जूसी जूसी बनेंगे। जी बिल्कुल, और कोशिश करें कि कीमे में बिल्कुल पानी ना हो, ड्राई कीमा चाहिए। हाँ, तो आपने बिल्कुल भी वॉश नहीं करना। जब आप बुचर शॉप जाए ना तो फिर कीमा निकलवाने से पहले गोश्त को अच्छे से वॉश करें, तभी आपके कबाब जो है वो नहीं टूटेंगे फ्राई करते टाइम। ये देखें हमारा सारा मिक्सचर ऐड हो चुका है कीमे के अंदर, और फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स करना। मसाले ऐड करने से पहले हम लोग बाहर जाते हैं और बाहर के नज़ारे देखते हैं कि अवाम जो है वो हमारी क्या कर रही है। एक तो है वो गेम खेल रहा है और दूसरा टीवी देख रहा था। हाँ, ये कोई मूवी था वो देख रहा था। इसके बाद मैंने कहा मैच लगा ले कि हम मैच देख लें। यहाँ पे अरहम को याद आ गया कि बिल्ली के लिए कोई खाना रखा ही नहीं था, लेकिन सुबह में उसने रखा था खाना। हाँ, लेकिन उसने बोला कि वो उसका ब्रेकफास्ट है, लंच अभी बाकी है, उसे भूख लगी होगी। तो मामा ने बोला कि चलो ये जो चर्बी है ये निकाली थी मैंने अलग करके, तो ये इसके लिए डाल देंगे, क्या पता ये खा ले। आजकल हम लोग ना इसके लिए टर्की डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चों के लिए तड़की लेकर आए थे, मैंने कहा चलो वो भी डाला करेंगे, और हम है एक एक करके लेकर जाते हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं। डाला करो कैट के लिए। ये देखें सॉल्ट हमारा ऐड हो गया, 1/2 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर। फिर इसके बाद 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर भी हमारा इसके अंदर ऐड हो गया, और साथ ही साथ 1/2 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर भी था, और लास्ट में हम लोग शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, वो भी उतना ही था। तो आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स करना, और ये जो कबाबों का मिक्सचर जो है ना हमारा एकदम तैयार है। तो अभी हम लोग सीख निकाल लेंगे और तवे के ऊपर बनाते जाएंगे एक एक करके। हाँ, कुछ मैंने बड़े बनाए, कुछ मैंने छोटे बनाए। मैंने कहा चलो बस ये यहाँ पे मैं बना लूँगी। अगर आप लोगों से कीमे में न कबाब अगर टूटते हैं ना, तो आप क्या करें, उसमें वो बेसन डाल दें। मुझे बेसन का फ्लेवर पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। हाँ, काफ़ी कड़वा सा टेस्ट होता है और बिल्कुल पकौड़ों जैसा फ्लेवर आता है बाद में पकने के बाद। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कीमा ड्राई रखूँ, उसके बाद फिर कबाब बनाऊँ। ये देखें थोड़ा सा ऑयल हमने डाल लिया है। हम लोग सारे कबाबों को शैलो फ्राई करेंगे, और वैसे आप ग्रिल पैन के ऊपर भी कर सकते हैं, इवन के फ्राई पैन में भी, बस आपकी मर्ज़ी है। हाँ बिल्कुल, आपकी मर्ज़ी है, सब कुछ चलता है, कोई नहीं। और बस अभी इसके लिए हम ग्रेवी भी तैयार करेंगे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा हम बिज़ी थे, हमने कहा चलो हम जल्दी जल्दी से बाहर जाएं, मैच भी देखें, लेकिन कहाँ किचन में घुस जाए तो बस ना, फिर तो बाहर निकलने का रास्ता हमें नज़र आता ही नहीं। मामा को तो मैच समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी देख रही होती हैं। हाँ सच में आयशा, कोई समझ नहीं है। मैं जब छोटी थी ना, मैं अपनी बहन को चिढ़ाती रहती थी। मैंने कहा पाकिस्तान हार गया, फिर वो मुझे इतनी मारती थी। मुझे उस टाइम भी कोई समझ नहीं है, अभी भी कुछ समझ ये इसको भी नहीं है। हाँ, मतलब इंटरेस्ट की बात होती है ना, इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। बिल्कुल, बस यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो, और हम आ गए और इन लोगों ने टेस्ट किया, इतना मज़े का लगा इन लोगों को कि क्या बताएं। यहाँ पे आयशा ने आटा भी गूंद रही है। हाँ, ये काम तो हमेशा मेरा ही होता है, मतलब रोटियां भी मैं ही बना रही होती हूँ और साथ साथ आटा भी मैं ही गूंद रही होती हूँ। और हम आवाज़ें पे आवाज़ें दे रहे, मामा ये देखो ये आउट हो गए और ये जीत गए और ये हो गए। मैंने कहा दफ़ा हो जाओ पागल, हमें छोड़ो कि हम यहाँ पे ये मैच संभालें।
किचन के काम ये बहुत मुश्किल होते हैं, मतलब एक के बाद एक काम शुरू। जी बिल्कुल, आज तो खीर भी बनाना था लेकिन वो फिर मैंने स्किप कर ली। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर सुबह बना लूँगी। ये देखें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, साथ ही साथ बटर भी डाला, क्योंकि अगर खाली बटर ऐड करते तो फिर वो जल जाता। और अभी इसके बाद हम लोग खड़े गरम मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे, जिसके अंदर है ग्रीन कार्डमम, बे लीव्स और साथ में जवित्री है, दालचीनी का टुकड़ा। हाँ बिल्कुल, जवित्री भी ख़त्म हुआ है और हमारे पास दालचीनी भी ख़त्म हुआ है, इसलिए इसकी छोटे छोटे टुकड़े मुझे नज़र आए, मैंने डाल दिया। ये देखें ये जो पेस्ट हम लोगों ने ग्राइंड किया ना, आप लोगों को पहले दिखाया लेकिन मैंने बताया नहीं। ग्राइंड करने के बाद ही इसके अंदर हम लोगों ने शामिल किया, थोड़ा सा पानी डाला और अभी इसके बाद हम लोग मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले है 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और फिर कोरिएंडर पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर भी था और लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। और बस ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। ये सेम मसाले हम लोगों ने कबाबों में भी यूज़ किए थे, तो इसका मतलब है ग्रेवी में भी यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद तकरीबन 1/2 कप के करीब दही जो है वो हमारी शामिल हो जाएगी इसके अंदर, और साथ ही साथ 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा आप लोगों का ग्रेवी के अंदर। और साथ ही साथ हमारे कबाब जो है वो फ्राई हो रहे हैं पीछे, तो मामा जो है वो टर्न कर रही थी बार बार कि कहीं जो है वो ओवर कुक ना हो जाए। जी बिल्कुल, बस तेज़ आंच पे आपने अच्छी तरीके से पकाने हैं, उसके बाद आपने इसमें पानी भी डालने हैं। ये देखिए ये हमारा है फ़िल्टर वाला नल का, इतना छोटे छोटा पानी इसका आता है ना कि क्या बताएं। बस ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसके जो बच्चे हैं, कबाब है, माँ बाप है, इसकी बहन भाई है, फिर उसकी बेबीज़ हैं। मैं आयशा को कह रही थी तुम भी है हो इसमें आयान भी है, अरहम भी है और एक हमारी कैट भी है। क्योंकि अभी हम लोग 3 से 4 हो गए हैं। एक हमारी बाहर भी है, वो इतनी कोशिश करती है कि मैं अंदर जाऊं। मैंने कहा नहीं, अंदर नहीं आना आपने। ये देखें क्रीम भी जो है वो हमारी ऐड हो चुकी है इसके अंदर। ये थिक क्रीम है और ऊपर से आप चाहें तो कोरिएंडर भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी थी, मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, लाजमी ये ट्राई करना। जी बिल्कुल, आप लोग घर में बनाएंगे ना, सब वाह वाह करेंगे आप लोगों का। और बस यहाँ पे देख सकते हैं आयशा ने आज गोल गोल रोटियां भी बनाई। आज क्या हर रोज़ बनाती है गोल गोल रोटियां, मैं कह रही हूँ आज बनाई है। हाँ ये मेरा ही काम होता है हमेशा। अच्छा, तो ये देखें मामा मुझे सर्व करके दे रही हैं और मुझसे यहाँ पे वेट नहीं हो रहा था कि मैं कब टेस्ट करूँगी। कबाब को तो मैंने आप लोगों के सामने ही टेस्ट कर लिया था पहले, लेकिन ग्रेवी को टेस्ट नहीं की थी मैंने। और अभी मैं जल्दी से जो है वो रोटी के साथ खाऊंगी। रोटी बहुत ज़्यादा गर्म थी। हाँ मुश्किल मरहले थे, मैंने कहा चलो खैर कोई नहीं, पास हो जाओगी। मैं यहाँ पे इसको दे रही, मैंने कहा आन ले लो, टेस्ट कर लो। वही ना, हर जगह पे माँ ही काम आती है। सही कहा। और मामा ने भी अभी टेस्ट किया मेरे साथ ही, तो हम लोग जो है वो लंच टीवी के सामने बैठ के ही खाएंगे, मैच देखेंगे। खैर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मेरा तो फुल फोकस अपनी प्लेट पे ही था। हाँ मुझे कौन सा समझ आता है बस वैसे यार हमको खुश करने के लिए बैठ गए हम। तो हमने बोला कि चलो हम भी तुम्हें जो है वो कंपनी देते हैं। और हम आपको इशारों से बता रहा था कि बहुत ही अच्छा बना है, मतलब बार बार बोली जा रहा था वो। छोड़ो कहीं की, ये क्या किया तुमने? मैं मैंगोस, फ्रोजन मैंगोस निकाल रही थी, सही है, इसने मुझसे मेरे हाथ से वो जिपर बैग स्नैच किया और इसकी वजह से फिर सारा उसकी स्लीव पे ऐसे गिर गया नीचे। तो मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए वॉशरूम गई थी और इसके बाद आके इन लोगों की ये चीख और ये कतई ड्रामा बंद करो। ये क्या कर रहे हो फिर से? पागल। एक तो तुमने ये लंबे लंबे जो नाखून रखे ना चुड़ैल की तरह, दिखाओ अपने हाथ तुम लोग। ये देखो, वो भी आ गए, देखो ये बेचारे जुल्म किए इन लोगों की आयशा ने। ये देखो, नहीं दिखाओ जल्दी मैं करो। जब भी इन्हें टच करती हूँ इन्हें खुद ब खुद नाखून लग जाता है। दिखाओ इसके छुड़ाए वाले नाखून, थोड़ा सा दिखाओ। ये देखिए, टूट भी गया। ये एक नंबर है भी नहीं, इसके तो है भी नहीं, ऐसे ही दिखा रहे हैं। जाओ अल्लाह तौबा, इसको धक्का दबाया इसने। ये है ही पागल। अभी करो झगड़ा, छोड़ो बस, कोई बात नहीं है ना। ग्लास में डालो ना, जाओ धो ना। क्या खुसर पिसर हो रही है मुझे भी बताओ। नहीं तुम बताओगे। ये देखें ग्लासेस वापस रख दिए, दूसरे वाले ग्लासेस शायद निकाल। हैं? पता नहीं क्यों कह रहे, फिर हमें बर्तन धोना पड़ेगा ना, इसलिए। तुम हो ही जालिम। नहीं तुम जुल्म करती हो इनके ऊपर, बेचारे हाथ देखे इनके, मैं गवाह हूँ। आज तुम्हारा पर्दा ना
फाश होगा। नहीं, इन्हें टच करती ना तो नाखून खुद ब खुद लग जाते माँ हैं जिंदगी मैं माँ जिंदा जवान हूँ। है। क्योंकि तेरी माँ जवान है। क्योंकि नेल्स मेरे बड़े हैं। नहीं, ये फजूल बातें मत करो, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आयशा ना इन दो बेचारों पे ना जुल्म करते हैं, यतीम तो नहीं है। हमेशा सच्चा इंसान खामोश रहता है। ये देखो सच्चा इंसान खामोशी है। नहीं नहीं, झूठा इंसान खामोश होते हैं। नहीं, नहीं सच्चा, जो नहीं। चोर 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 क्या करे? चोर चोर मचाए शोर। नहीं, मैं खामोश थी पहले से, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ है, वीडियो में देख लो। बेचारों पे क्यों जुल्म करती हो? छोड़ दो, एक दिन की जिंदगी है। देखे इतने नाखून भी लगा रही हो, क्या कुछ करती रहती ये हो। तो जानवर की भी ना हाँ, मैं सतीली माँ तो नहीं हूँ, उनके ऊपर ये जुल्म बर्दाश्त करूंगी। कह रही है हाँ, इनको तो जितना मारना है तो मारो। इसी लायक हो तुम लोग। जज्बात बदल करो जज्बात। देखो तुम्हारी तरफ मैं आ गई हूँ, इसलिए तुम आना अकेली पड़ेगा। हो। आना पड़ेगा। तुम कहती हो मैं लोग सच्ची हूँ और ये झूठे हैं। झूठे होते हैं। ये जग को खाली करके वो आराम से निकल रहे थे किचन से ये लोग। शाबाश, मैंने अभी इतने ज्यादा बर्तन धोए हैं। यल्ला शाबाश पुत्र, जिंदाबाद। शेख इसने बेचारे ने नहीं पिया, इसने भी इसके साथ ही पिया। लेकिन इंसाफ देखे, इंसाफ देखे, सिर्फ एक ही बंदा सफाई करेगा। ये इसलिए करता है, ये कह रहा है मैं बड़ा हूँ इसलिए बड़ा भाई ना छोटे भाई को सपोर्ट कर रहा है। तुम्हारी सपोर्ट में कोई भी नहीं है। जिंदाबाद मैं अकेली 1000 लोगों के बराबर हूँ। यहाँ पे देखें, मुझे मैंगो शेक पहले बनाना था, लेकिन फिर अरहम और अयान जो है वो आ गए थे मुझसे पहले किचन में। तो भाई इतने ज़्यादा लड़ते हैं कि क्या बताएं, बस दुश्मन बन गए आपस में। और ये देख सकते हैं, इसके लिए मैंने फ्रीज़ किए थे ना, बस ये थोड़ा थोड़ा करके पी रही है। मुझे कह रही है मामा आपके लिए भी एक गिलास बना लूँगी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मामा को तो शेक्स नहीं पसंद और मुझे तो पहले से ये बात पता थी, लेकिन मैंने बोला कि चलो उनका अगर दिल करे तो फिर मैं उनके लिए भी बना लूँगी। तो खैर ये देखें, मेरा जो है वो मज़ेदार किस्म का शेक बन गया है और अभी मैं मज़े से पीऊँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हाँ, ये हमने फ्रीज़ किए थे ना मैंगो, बहुत सारे और भी पड़े हैं। मैंने कहा चलो अगर सीज़न ख़त्म हो जाए फिर भी ये इंजॉय करके पी लेगी। कभी भी पी सकती है, क्योंकि पिछली बार मामा ने ना मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज को फ्रीज़ किया था, तो मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाया करती थी समर्स में। जी बिल्कुल। वैसे तो यहाँ पे तो बग़ैर सीज़न की भी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन वो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है बगैर सीज़न के फ्रूट्स खाना। तो ये देखें, अभी हम लोग आ गए हैं कैपिटल मॉल, और ये पहले बहुत ही ज़्यादा बेकार मॉल हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंटली अचानक से इतनी ज़्यादा दुकानें खुल गई हैं ना। मुझे अपनी दोस्त से पता चली ये बात, तो फिर मैंने बोला कि चलो मैं भी चक्कर लगा ही लेती हूँ। ऊपर से हम लोग देख रहे थे बच्चों के लिए जो है इन लोगों ने प्ले एरिया भी बनाया हुआ था। बहुत ज़्यादा बच्चे आए हुए थे खेलने के लिए, और क्या कहते हैं, यहाँ पे जितने भी दुकानें हैं ना, तो वो उनमें सारी चीज़ें चाइना की हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल में चाइना सेंटर बन गया है कैपिटल मॉल में। अच्छा, ये देखें, आप लोगों के सामने इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं, लेकिन इनका मटेरियल बिल्कुल भी सही नहीं था, सिल्क का था। तुम्हारे लिए सही नहीं था, लोगों के लिए तो सही होगा ना, लोग तो पहनते हैं सिल्क कपड़ा। मैं तो सिर्फ कॉटन ही पसंद करती हूँ ड्रेसेस में। हाँ, वो सब लोगों को पता है, क्योंकि वो सबसे सॉफ्टेस्ट मटेरियल है। यहाँ पे देखें, अरहम ने विग भी पहन ली थी, और वो शॉपकीपर इतना गुस्सा हुई, वो लिटरली चिल्ला रही थी दोनों के ऊपर, अरहम और यान के ऊपर। और हम कह रहा था कोई नहीं, हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। मैंने कहा कपड़े तो ये पागल। ये देखें, ये कैट्स, पता नहीं, हम लोग ना आजकल कैट्स को बहुत ज़्यादा फीड कर रहे हैं। हाँ, हर जगह पे हमें मतलब दिख जाती है तो हम जाके मार्केट से उनके लिए ये खाना लेकर आए। यहाँ पे ही कैट का वो है ना, शॉप है। शॉप तो एक है। दिन ना हम लोगों ने देखा कि ये बेचारी कैट खड़ी हुई थी शॉप के आगे, और वो कैट फूड को देख रही थी। मतलब उसका दिल कर रहा था, इतना क्यूट लगा मुझे, और फिर मुझे अफसोस भी हुआ कि बेचारी को ना भूख लगी हुई है। तो बस फिर हमने सोचा कि चलो अगले दिन जब आएंगे ना तो फिर खाना लेंगे। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।